नमस्कार, राम राम सभी भाई बहनों को और माता और बुजुर्गों को। तो आज की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण के कुछ शुभ विचारों से, जो श्री कृष्ण ने सच ही कहा है। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने पे जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। हीरे पे जितनी धार लगे उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम ईश्वर के बेटे हैं, कैसे सोचे राह सरल होगी। कुछ समय लगेगा पर हर संघर्ष सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो इसी से आगे हम बात करते हैं आज की व्यवस्था। और सबसे पहले तो आज ये समय है मई और जून का। लगभग मई ख़त्म हो चुका है और जून की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। और ये 2024 जो ईयर है, ये साल है, इसमें कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, क्या जो ये गर्मी है इसका कारण हम लोग हैं या कुछ इसके कारण कुछ और हैं, या किसी और वजह से ये गर्मी बढ़ती जा रही है और इस क्लाइमेट चेंज की वजह कुछ और है। यदि हम हैं तो इसके पीछे गहन चिंता का और गहन विवेक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है कि हम अगर हैं तो किस कारणवश हैं और इसका हम आज तक निर्धारण क्यों नहीं कर पाए हैं। भले दिखाने को तो बहुत सारे सेक्टर ऐसे बने हुए हैं, जैसे NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रेवलेन, जो सारे प्राकृतिक जो पेड़ों के बारे में या ग्रीनरी के बारे में दिखता है। परंतु आप देख पा रहे होंगे लगभग बहुत सारी ऐसी जगह है भारत देश में या देश के अलग अलग राज्यों में, जहाँ पेड़ों को अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है और विश्व में भी इसी तरीके से काटा जा रहा है किसी न किसी कारण के वजह से, जो जिसकी वजह हम लोग ही हैं, जिसकी जो हमारी डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करता है। तो इसकी गहराइयों में जा कर के मैं एक बार फिर से आपसे ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि इसका कारण यदि हम हैं तो अगर हम लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया है तो क्या हम इस पे कोई काम नहीं कर पाए। अगर कर नहीं पाए तो क्या हम कोई आज तक ये सिखा नहीं पाए, या हम ऐसी शिक्षा मिल नहीं पाई जो कि हम अपनी प्रकृति को बचा पाएँ और संवार पाए, सुंदर बना पाएँ। क्या हम केवल धरती के अलावा दूसरी जगह दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजते खोजते अपनी धरती को ही भूल चुके हैं कि इस धरती का व्यवहार क्या है, विचार क्या है और इसका चाल चलन क्या है, ये किस तरीके से चलती है, जिसकी वजह से हम सुख शांति और समृद्ध जीवन जी पाए इस धरती पर, पृथ्वी पे। और आज की जो टेक्नोलॉजी और आज की शिक्षा हमारे आने वाली पीढ़ी या अभी की समय की बात की जाए तो ज़्यादातर ये बता रहे हैं कि हम यदि अगर आगे का जीवन इस पृथ्वी के अलावा अगर कहीं है तो दूसरे ग्रह पे है। परंतु मैं आज आप सभी से ये निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा, यदि हम जहाँ पे है अगर उसी को सुंदर बना दें, उसी को संवार दें, उसी को जीने लायक बनाएं, इंसानियत के लायक बनाएं, तो शायद वही स्वर्ग है। उसके अलावा तो शायद कहीं जो हम ढूंढ रहे हैं या जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो तो जब होगा तब होगा, परंतु हम विनाश के कगार पर खड़े हुए हैं उसी के कारण। उसी शिक्षा व्यवस्था की मैं बात करूँगा जिस शिक्षा व्यवस्था में हम पढ़े लिखे हैं। क्या उस शिक्षा व्यवस्था ने हमको इतना भी नहीं दिया कि हम इतने सोच पाएँ कि हमारे जीवन में आने वाली जो चुनौतियाँ हैं वो किस तरीके की है और इससे क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा, क्या प्रभाव हमारे प्रकृति पे पड़ेगा, क्या सोशल इम्पैक्ट क्या होंगे इसके। तो इसके बारे में शायद ही मुझे लगता है किसी ने आपको समझाया होगा या बताया होगा ना, ये किसी पढ़ाई में आपको बताया होगा। क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने हमें पढ़ाई दी हुई है वो इस ऐसी भोगवादी पढ़ाई दी हुई है। और अगर इस शिक्षा को लेकर अगर हम ऐसे शिक्षा को पा करके
इस तरीके या इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि हम प्रकृति को ना मद्देनज़र न रखते हुए ऐसी भोगवादी दुनिया में जी रहे हैं जो आप देख पा रहे होंगे कि गर्मी की जो हद है वो पार हो चुकी है और हम अपनी प्रकृति को संवारने के बजाय अपने सामने मरता हुआ देखने को मजबूर हैं। भले कुछ प्रयास आम जन के द्वारा किया जा रहा है और किया जाता है, परंतु सरकारें और बिजनेसमैन, इस दुनिया के कॉरपोरेटिव घराने आपको बर्बादी के कगार पर खड़े किए हुए हैं, क्योंकि जो धंधा इन्होंने बनाया हुआ है पृथ्वी को बर्बाद करने का, पृथ्वी को ज़्यादा से ज़्यादा चूसने का, ये आपकी शिक्षा व्यवस्था में ही है कि यदि अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ खोना होगा। तो मैं उसके बारीकी और जड़ में जाने की कोशिश करूँगा। क्या उस खोने को इस कदर देखा जाए कि हम जिसको पाने या जिसको भोग करने का जो अभी समय है या उसका ड्यूरेशन है, उसको भोग करने लायक भी नहीं रहे और उसको भोगते भोगते हम इस कदर इस दुनिया से चले जाएं कि इस दुनिया के बारे में सच्चाई भी नहीं जान पाए। तो हमें इतनी क्या ज़रूरी पड़ी हुई है या इतना क्या पड़ा हुआ है कि हम इस भोगवादी दुनिया में इस कदर डूबे हुए हैं कि हम सोच और विवेक का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा ना, हमारी शिक्षा प्रणाली इस कदर बर्बाद की गई है अंग्रेज़ों के द्वारा कि आप लोग अपने वजूद के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि हम इस तरीके से इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं या अपनी जीवनचर्या में इस्तेमाल किए हुए हर एक सामान को इस्तेमाल करते हैं या हर एक वस्तु को इस्तेमाल करते हैं कि उससे जुड़ा हुआ लगभग नेचर का हर एक उससे जुड़ी हुई वस्तुएं नेचर के बारे में ना के बराबर बताती है, और आपको साइंस के नाम पर ऐसा केमिकल आपके हाथों में दिया जाता है जो ये बताने पर मजबूर है और ये आपको ज़बरदस्ती बताते हैं कि जो चीज़ बनती है केमिकल लेबोरेटरी है, और इसके अलावा हम आपको नेचुरलिटी के बारे में कुछ दे भी नहीं पाएंगे। केवल और आज के मैं कहूँगा पढ़े लिखे अंधभक्त या पढ़े लिखे अनपढ़ लोग जो हैं वो भी इसी पे ही ज़्यादा विचार करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारी जो गहराइयों में क्या है, हमारी जो हमारी मूलभूत प्रवृत्ति है, मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। और केवल हम या कंपनियों पर टिके हुए हैं या अपना जो वजूद है उसका टिकाव उसका भूपटल ऐसी जगहों पे है जिसका